मुंबई के धुंधले नमी भरे एक शाम में अरब सागर की हवा अपराध की गंध लिए घूम रही थी। अर्जुन भाई के आतंक के साये में शहर सांस रोके बैठा था। लेकिन शहर के गहरे अंधेरे में एक नया नाम धीरे धीरे उभर रहा था, जिया। बाहरी दुनिया के लिए जिया, जिया फाउंडेशन की संस्थापक थी, एक सामाजिक संगठन जो महिलाओं को सशक्त बनाता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान, सूती साड़ी और आंखों में एक स्पष्ट दृढ़ता। लेकिन रात होते ही वही जिया काली चांदनी में बदल जाती, मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक और चालाक दिमाग। शुरुआत एक त्रासदी से हुई। 10 साल पहले उसके पिता, एक ईमानदार व्यापारी, वसीम भाई के एक गुंडे के कारण कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर चुके थे। पुलिस और प्रशासन सभी माफिया के खिलाफ मूकदर्शक बने रहे। उस दिन जिया ने प्रतिज्ञा की थी, वह सिस्टम से नहीं, बल्कि सिस्टम को ही अपने तरीके से तोड़ेगी। उसने धीरे धीरे अपना जाल बुनना शुरू किया। अपनी खूबसूरती और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने पहले छोटे-मोटे गुंडों की जानकारी इकट्ठा की। फिर काले धन को ही हथियार बनाया। उसने माफिया के अंदर के लालची लोगों को अपने पक्ष में किया। वह हैकर्स की एक छोटी टीम बनाकर उनके फाइनेंशियल लेनदेन पर नजर रखती। वह जानती थी, पैसे का प्रवाह ही उनकी कमजोरी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी अदृश्यता। वह कभी भी सीधे हथियार नहीं उठाती थी। उसके एजेंट हमेशा ऐसे लोग होते थे जिन पर किसी का शक नहीं होता। एक बुजुर्ग चायवाला जो सूचनाएं देता, एक स्कूल टीचर जो ड्रग्स की डिलीवरी का रूट बताती, या एक पुलिस कांस्टेबल जो मीटिंग्स की टाइमिंग लीक करता। धीरे धीरे अर्जुन भाई का साम्राज्य डगमगाने लगा। उसके सबसे विश्वसनीय लोग एक एक करके या तो गायब होने लगे या पुलिस के हत्थे चढ़ जाते। हर बार सबूत इतने साफ होते कि वकील भी कुछ नहीं कर पाते। अर्जुन भाई समझ नहीं पा रहा था, दुश्मन कौन है, कहाँ है। एक रात एक निर्णायक मोड़ आया। अर्जुन भाई के सबसे बड़े ड्रग्स शिपमेंट का पूरा विवरण, फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सीबीआई के ऑफिस में पहुंच गया। यह जिया का सबसे बड़ा जोखिम भरा कदम था। अर्जुन भाई को शक हुआ कि उसके आंतरिक घेरे में कोई गद्दार है। अर्जुन भाई ने अपने सभी लोगों को एक पुराने वेयरहाउस में बुलाया। जिया, जो अब तक पर्दे के पीछे थी, जानती थी कि यह उसकी असली परीक्षा है। वह अपने एक विश्वसनीय बुजुर्ग अंगरक्षक के साथ वहां पहुंची, लेकिन एक अलग रूप में, साधारण सलवार कमीज, चेहरा आंशिक रूप से ढका। अर्जुन भाई गुस्से में था। हमारे बीच एक सांप है, वह चिल्लाया। उसने हर शक के नीचे व्यक्ति को मारने का आदेश देना शुरू किया। तभी जिया ने आवाज दी, रुको। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसने धीरे से अपना चेहरा खोला। अर्जुन भाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही लड़की थी जिसके पिता को उसने मरवाया था। तुम? हाँ, अर्जुन, मैं ही हूं। और तुम्हारा साम्राज्य अब मेरी जागीर है। उसने अपने मोबाइल से एक बटन दबाया। बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस और सीबीआई ने वेयरहाउस को घेर लिया। अर्जुन भाई समझ गया, यह सब एक जाल था। उसकी सारी शक्ति, उसका पैसा, उसके लोग, सब जिया के नियंत्रण में थे। उसने जिया पर गोली चलानी चाहिए, लेकिन उसके अपने ही आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जिया ने आखिरी बार उसकी ओर देखा। अब यह शहर मेरी निगाह से चलेगा और मैं इसे तुमसे बेहतर चलाऊंगी। नियमों से अर्जुन भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अखबारों में बड़े हेडलाइंस थे, माफिया किंग का पतन, सीबीआई का बड़ा एक्शन। जिया का नाम कहीं नहीं था। उस शाम जिया अपने ऑफिस की खिड़की से मुंबई की लाइट्स देख रही थी।
उसके सचिव ने पूछा, मैडम, अब आगे क्या योजना है? जिया मुस्कुराई। अब हम असली काम शुरू करेंगे। इस शहर से अपराध का जड़ से सफाया। और हाँ, अर्जुन भाई के सारे अवैध धन को फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दो। यह शहर की भलाई पर खर्च होगा। वह जानती थी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरे में और भी जानवर छिपे थे, लेकिन अब नियम बदल चुके थे। अब शहर पर माफिया क्वीन की नजर थी, एक ऐसी शासक जो सत्ता चाहती थी, पर अपराध नहीं। एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती थी जहां उस जैसी किसी लड़की को फिर से काली चांदनी न बनना पड़े। कहानी का सार। यह कहानी सिर्फ एक महिला के बदले की कहानी नहीं है, बल्कि सिस्टम को अपने ही हथियारों से मात देने, बुद्धि और रणनीति से शक्तिशाली दुश्मन को परास्त करने और अंततः एक बेहतर व्यवस्था बनाने के संकल्प की कहानी है। जिया का चरित्र दिखाता है कि कभी-कभी अच्छाई को जीतने के लिए बुराई के रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नेक होना चाहिए। कैसी लगी कहानी? अपनी समीक्षा दीजिएगा।